हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। तीसरी के लोकाय नैनपुर गांव की रहने वाली शांति देवी, जो रोजगार की तलाश में कोडरमा के लुकिया जंगल क्षेत्र गई थी, उनकी जंगली हाथियों के हमले में मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शांति देवी अन्य मजदूरों के साथ जंगल में ढीबरा चुनने का काम करती थी और वहीं अस्थायी रूप से रह रही थी। इसी दौरान देर रात हाथियों का झुंड उस इलाके में पहुंच गया। अचानक हुई इस स्थिति में बाकी लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने में सफल रहे, लेकिन शांति देवी हाथियों की चपेट में आ गई। घटना के बाद मंगलवार को उनका शव गांव लाया गया, जहां पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बताया जाता है कि उनके परिवार के अन्य सदस्य रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, जिससे परिवार की स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। ये घटना एक बार फिर क्षेत्र में सीमित रोजगार विकल्पों और जोखिम भरे कार्यों में लगे लोगों की स्थिति को सामने लाती है, जहां लोग आजीविका के लिए कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। बात करके चलो हथिया 25 गो हाथी है। 25 गो हाथी? अच्छा। और 3 गोटा आदमी है। मात्र 3 आदमी? हम पहले हमनी वाला ढिपरी गिरल को, तो हमनी ऊपर में झुपड़ी गिरल, तो हम सूत गिरे उतर, तो हमरो मोरा जीते, यो मोरा जीते, तो सूत दिया खटिया नीचे में, घसाते घसाते भाग गए निकल के। और 2 ठो घायल और 1 ठो मतलब मर गए ना? अच्छा। कौन सी नाम है को? नाम? धनी। हैं? धनी और अर्जुन। कौन सा जगह पर? जगह नाम कौन सी? वहाँ पर जगह नाम कौन सी? लुकैया। लुकैया। लाल परी लुकैया ना? गिरिडीह में मंगलवार को नगर निगम ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान को सख्ती के साथ अंजाम दिया। शहर के टावर चौक, बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक और सदर अस्पताल रोड समेत कई प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे अवैध रूप से ठेला लगाकर सब्जी, फल और फूल बेचने वाले दुकानदारों को हटाया गया। इस दौरान निगम अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि सड़क पर किसी भी प्रकार का सामान रखकर व्यापार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। पूरे अभियान को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आईआरबी फोर्स की तैनात की गई थी, जिससे किसी प्रकार की बड़ी अव्यवस्था नहीं हुई। नगर निगम के सिटी मैनेजर अभिषेक प्रकाश ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करें और शहर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। मौके पर स्वच्छता निरीक्षक गौरी शंकर यादव सहित निगम कर्मियों और आईआरबी के जवान मौजूद रहे। रोड में पूरा सता दे रहा है। इतना क्या आगे बढ़ा के मतलब रोड पे लगाना है? हटाइए हटाइए उसको।
मैं कौन करूँगा मैं कौन करूँगा महोदय के द्वारा आज के बारे में बताया गया था कि सबसे पहले हम लोगों को नटराज चौक से लेके पहले डीसी ऑफिस के सामने जो एसडीओ ऑफिस है वहाँ तक क्लियर करवाना है। उसके बाद वहाँ से लेके काली बाड़ी तक जाना है हम लोग को। फिर हम लोग आके वहाँ पर हटाते हुए बड़ा चौक से लेके गांधी चौक तक खत्म करना है। मुस्लिम बाजार का भी कुछ एरिया अभी शुरुआत हो गया है। निर्देश दिया गया है कि रोड से हट के पेवर फुटपाथ को भी छोड़ते हुए अपना दुकान अपने शटर के अंदर तक रखें। रोड पे अतिक्रमण ना करें। इससे आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है और बार बार डीसी साहब, प्रशासक महोदय सबके पास शिकायत जाती है। देखिए, ये अतिक्रमण हटाने का कोई रोचक कार्यक्रम तो है नहीं। लोगों का रोजगार जाता है, लोग दुखी होते हैं। इससे हम लोग को भी आहत ही महसूस करते हैं, लेकिन लोगों को कठिनाई भी होती है। तो जन सुविधा का चीज़ है सभी लोगों के लिए। कुछ लोग आके उसका अतिक्रमण करते हैं। इसी का हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को कह भी रहे हैं कि साइड होकर लगाएं, अपना बिजनेस करें, लेकिन लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित मोदी धर्मशाला के समीप झारखंड बिजली वितरण निगम के गोदाम में मंगलवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखी सामग्री जलकर राख हो गई। अनुमान है कि इस अगलगी में 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग की तेज लपटों धुएं का गुबार उठते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान आग की चपेट में आकर पास की 2 झोपड़ी नुमा दुकानें भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने जब घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी तो वहां से जवाब मिला कि दोनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से ही किसी अन्य जगह पर गई हुई हैं और उनको लौटने के बाद ही मौके पर भेजा जाएगा। इस जवाब के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। वहीं आग लगने के दौरान पास स्थित मोदी धर्मशाला में अग्निशमन के कोई संसाधन मौजूद नहीं होने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। बताया जा रहा है कि गोदाम और धर्मशाला एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे में यदि आग की लपटें धर्मशाला तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन घटना ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। गाड़ी नहीं है, वो टपकोन गया है, वो डुमरी गया, लेकिन लगता है गरम के चाहते लगाइन भैया लगा बात करे से मतलब है। हाँ तो खा तब बोल मत। के बगल में जो रूम है उसमें बिजली विभाग के द्वारा तार उर रखा जाता है, उसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। हम लोग मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो यहाँ सारे लोग मिल करके उसको किसी तरह उठाया गया, लेकिन रूम में अभी भी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को खबर की है? हाँ, फायर ब्रिगेड को खबर की है, लेकिन वहाँ गाड़ी अवेलेबल नहीं है। गिरिडीह के शिक्षा क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां विक्रमादित्य क्लासेस के छात्रों ने जेईई मेन के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान से परीक्षा में शामिल 9 छात्रों में से 7 छात्रों ने क्वालिफाई कर सफलता हासिल की है, जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा के प्रति बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। बताया गया कि शुभम ने 97 परसेंटाइल हासिल किया, जबकि नायाब और रुद्र ने 90 परसेंटाइल के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा गौरव, मयंक, अमन और सोम्या ने भी परीक्षा क्वालिफाई कर संस्थान का नाम आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर संस्थान में एक कार्यक्रम आयोजित कर सफल छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।
साथ ही सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। संस्थान के निदेशक कुमार गौरव ने इस परिणाम को छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के सहयोग और निरंतर मार्गदर्शन का संयुक्त परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह छात्रों को बेहतर तैयारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। गिरिडीह जैसे शहर में इस तरह के परिणाम यह संकेत देते हैं कि सीमित संस्थानों के बीच भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव है। आज जेई मेंस का सेकेंड फेज का एग्जाम का रिजल्ट आ गया और बच्चों को अपना कटअप पता चल गया और कई बच्चों लोगों को पता चल गया कि कौन से बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाई किया और वो एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो आज विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों को, गिरिडीह वासियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य क्लासेस में टोटल 7 बच्चों ने क्वालिफाई किया। और आपको इससे भी बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ टोटल 9 बच्चे इस बार जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे और 7 बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाई किया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विक्रमादित्य क्लासेस की खासियत ये है कि विक्रमादित्य क्लासेस एक कम बजट में, एक लो बजट में और एक बेहतरीन शिक्षा यहाँ पे गिरिडीह में ऑफलाइन क्लासेस दे रही है 11-12 के बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उनके दिमाग में लग रहा है कि क्या वो गिरिडीह में रह के जेई मेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो एकदम बेहिचक आप गिरिडीह में रह के जेई मेंस की तैयारी कर सकते हो और विक्रमादित्य क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाय, आई एम सौम्या। जेई मेंस की प्रिपरेशन मैंने गिरिडीह में रह के की है विक्रमादित्य क्लासेस से। आई स्टडी इन CMSOE और गवर्नमेंट स्कूल से मेंस निकालना एक मतलब काफ़ी बड़ा बात हो जाता है। तो विक्रमादित्य क्लासेस के सारे फैकल्टीज ने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ को करने के लिए और काफ़ी प्राउड की बात है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कोई क्वालिफाई करता नहीं है जनरली। मैं नायाब समर, आज जेई मेंस का रिजल्ट आया है और मैं आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने इसमें क्वालिफाई कर पाया। मैंने 11 और 12 की पढ़ाई यहीं से की थी। यहाँ के फैकल्टीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। जैसे भी डॉट्स हुए, जैसे भी मुझे ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुझे मदद की और जहाँ भी मुझे लगा कि अब मैं पीछे छूट रहा हूँ उन्होंने मुझे मोटिवेशन एंड दी गौरव सर, इनके मोटिवेशन की क्या ही बात करनी है। तो हमारे मोटिवेशन की दुकान है राकेश सर। जब भी हमें कुछ लगा कि हम पीछे छूट रहे हैं वो हमें आगे लाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जेई में मैथ्स की। तो जब मैथ्स के नाम आता है तो संधीर सर का ही तो काम आता है। मेरा नाम कुमार गौरव है और मेरा रिजल्ट जेई मेंस में क्वालिफाइड हुआ है और मैं 11-12 की पढ़ाई विक्रमादित्य क्लासेस से किया हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि यहाँ पे मैंने पढ़ाई कर पाया हूँ। मुझे प्रताप सिंह है, मैं BNS पब्लिक स्कूल से पढ़ता हूँ। मेरा घर मनोटी है। मैंने जेई मेंस में भी क्वालिफाई किया है, जिसके लिए मेरा सारा श्रेय जाता है गौरव सर को। विक्रमादित्य क्लासेस में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ और टीचर बहुत अच्छे हैं वहाँ। गौरव सर, राकेश सर, संधीर सर सब बहुत अच्छा पढ़ाए जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। गिरिडीह जिले के जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग पर पांडेडी मोड़ के पास मंगलवार तड़के सुबह करीब 3 बजे एक महिंद्रा स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। जानकारी के अनुसार वाहन में सवार लोग एक शादी समारोह से रांची से देवघर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना के बावजूद वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो राहत की बात है। इस घटना के बाद वाहन चलाते समय सतर्कता और पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता को लेकर भी चर्चा हो रही है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के मकतपुर में संतोषी माता मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सह जीर्णोद्धार समारोह का आयोजन 27 अप्रैल 2026 से विधिवत रूप से शुरू किया जा रहा है, जो 1 मई 2026 तक चलेगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे इलाके में भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा और पूजा अर्चना के साथ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु भाग लेंगे। इसके बाद अलग अलग दिनों में जलाधिवास, अधिवास,
नगर भ्रमण जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। अंतिम दिन यानी 1 मई को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा, हवन, पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। मंदिर समिति द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से इस पावन अवसर पर शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। नगरवासियों को मैं मगरपुर संतोषी माता के मंदिर की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि मगरपुर संतोषी माता मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और 27 तारीख से लेकर लगातार 1 तारीख तक ये कार्य चलेगा। नगर भ्रमण 30 तारीख को हम लोग रखे हैं संध्या को। हम चाहते हैं गिरिडीह के तमाम लोग इस नगर भ्रमण में, जो एक इकलौता संतोषी माता का मंदिर है, इसमें सम्मिलित हो। हर्षोल्लास के साथ कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि मगरपुर संतोषी माता मंदिर जो विगत काफ़ी वर्षों से जर्जर स्थिति में था, उसको हम लोगों ने पूरा कमेटी बना के गठित कर उस मंदिर का नया स्वरूप देने का कार्य किया है। और मंदिर का सारी मूर्ति, संतोषी माता की जो मूर्ति है पूरे गिरिडीह में एक ही मंदिर है, ये मूर्ति भी आ गई है और हम लोग इसका जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखे हैं। ये 27 तारीख से शुरू होकर 1 मई तक चलेगा, जो 5 दिन का है। इसमें ब्राह्मण भी बाहर से, बनारस से आ रहे हैं। बहुत भव्य तरीके से हम लोग इसको मनाने का ये निर्णय लिए हैं। समिति के सभी सदस्य बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे मंत्री जी भी इनमें हमको काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। और इसका जो कार्यक्रम है 27 तारीख को पहला दिन स्टार्ट है, जिससे कलश यात्रा से हम लोग का कार्यक्रम शुरू होगा। दूसरा दिन पूजा है। सारा कार्यक्रम हम लोग ग्रुप में डाल भी रहे हैं, फेसबुक में भी डाल रहे हैं। और जिन माताओं, बहनों, भाइयों को कलश यात्रा के लिए अगर जल उठाना चाहते हैं, कलश उठाना चाहते हैं, वो आके संतोषी माता मंदिर के पास आके सामने केसरी स्टील या किसको भी मेंबर से वो अपना कलश उठाने का कूपन प्राप्त कर सकते हैं। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके तिलकधारी प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने उनके राजनीतिक जीवन, सादगी, अनुशासन और संगठन के प्रति समर्पण को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि तिलकधारी प्रसाद सिंह ने जिले में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और उनका योगदान हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेसियों ने उनके आदर्शों पर चलने और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए संगठन को और सशक्त बनाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं उनके पुत्र धनंजय सिंह, स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष स्मिराज, किशोर सिंह, महासचिव परेशनाथ मित्रा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, ऋषिकेश मिश्रा, अमित सिन्हा, राजेश तुरी, जय किशोर प्रसाद, इमरान अंसारी, मदन लाल विश्वकर्मा, इमाम और सत्येंद्र सिंह सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज मेरे पिता और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह जी की पहली पुण्यतिथि है। आज मैं ही नहीं बल्कि इस जिले की और क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों में एक कमी महसूस हो रही है कि इस तरह के राजनेता शायद ही हम सबों को भविष्य में मिल पाए, क्योंकि वो सिर्फ समाज के लिए नहीं काम करते थे, वो सभी वर्गों के लिए काम करते थे। उनके दरवाजे पे जो आ जाए, उनसे जितना बन पड़ता था उनके लिए वो काम करते थे। और आज भी उनका क्या हुआ कार्य इस क्षेत्र में बोल रहा है। मैं जब भी किसी क्षेत्र में जाता हूँ, किसी प्रखंड में जाता हूँ, उनकी चर्चाएं, लोग उनकी कहानियाँ सुनाते हैं कि किस तरह से आम लोगों को मदद किए थे। आज पार्टी ही नहीं, सभी अन्य धर्म के लोग भी उनके कार्य से बहुत प्रभावित थे।
इस गर्मी अपने स्टाइल को दे एक नया और शानदार अंदाज, क्योंकि आपकी अपने शहर गिरिडीह में मां अंबे गारमेंट्स लेकर आया है लेटेस्ट और ट्रेंडी फैशन का बेहतरीन कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे स्टाइलिश क्रॉप टॉप, खूबसूरत फारसी गाउन फ्रॉक, ट्रेंडिंग पाकिस्तानी प्लाजो कुर्ती और आरामदायक कुर्ती पैंट, जो हर मौके पर आपके लुक को बनाए खास। जेंट्स के लिए भी यहाँ शेरवानी, जोधपुरी ब्लेजर, कुर्ता पैजामा, हाफ सूट और फुल सूट का शानदार कलेक्शन उपलब्ध है, जो हर फंक्शन और खास मौके के लिए परफेक्ट है। साथ ही लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न कॉटन वियर की खास रेंज भी मौजूद है, जो आपको देगा स्टाइल के साथ पूरा आराम। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें मां अंबे गारमेंट्स, कालीबाड़ी के नजदीक, मकतपुर रोड, गिरिडीह, जहां फैशन, क्वालिटी और बजट का मिलता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन।